आज एक कविता लेकर आया हूँ। उसका टाइटल है अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब है कि जो आपका सेल्फ है, जो आपका स्व है, उसको पूरा पूरा न जी पाना। ये जो एक त्रासदी है हमारी सदी की, अपने समय की, उसको बिंबित करते हुए कविता है। और इसकी जो शैली है इस कविता की, वो है मैजिकल रियलिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं जादुई यथार्थवाद। जादुई यथार्थवाद, इसका मतलब होता है कि बातें तो धरातल पे ही होंगी, जमीन पे ही होंगी, यथार्थ की जमीन पर ही होगी, लेकिन उसमें अर्थ को और बेहतर रूप से बताने के लिए उसमें जादुई सा कुछ, काल्पनिकता का कुछ स्पर्श होगा। तो यथार्थ और काल्पनिकता के संयोग से अर्थ को बेहतर कह पाने की जो शैली होती है उसको मैजिकल रियलिज्म कहते हैं। इसमें कुछ अतार्किक सी बातें, कुछ काल्पनिक सी, कुछ जादुई सी बातों का एक मिश्रण होता है। तो शुरू करते हैं इसको। ये ऐसा है कि हमने अक्सर यह पाया शब्द और पर्याय में, स्वप्न और हालात में एक अंतराल रह गया। हमने अक्सर यह पाया शब्द और पर्याय में, स्वप्न और हालात में एक अंतराल रह गया। हमने देखा लोगों ने अपने ख्वाबों ख्यालों से बहुत कम सुविधा वाली जिंदगी बहुत कम प्यार वाले घर शहर, बहुत कम स्वाभाविक काम, बहुत कम विश्वास वाले रिश्ते के साथ जीते रहे। और आश्चर्य उन्होंने इन्हें बदला नहीं, बस कोसा और थक कर मौत का इंतजार किया। इन थकी हुई आत्माओं ने स्वर्ग के द्वार पर ईश्वर से की याचना हुई भूल। दो जन्म मुझे पुनः प्रभु, पूर्णता को मैं जी नहीं पाया। ईश्वर ने ठुकराया, कहा अभिशाप नहीं अपूर्णता यदि सत्य का परिणाम हो। परंतु पाप है कि तुमने बिना लड़े अपूर्णता को स्वीकारा। कहकर दूतों से आत्माओं को ईश्वर ने पाताल के खौलती लावा में फिकवाया। और वे सब हो गए मूल तत्वों में उपस्थित। अपूर्णता का आग लेकिन लावा से भी गर्म था। वे नवतत्व सारे खोलने लगे, लावा से ऊपर उठने लगे। इन तत्वों ने देखा था स्वर्ग, उससे कम अब कुछ स्वीकार न था। सो आए ऊपर की ओर निरंतर, बारंबार लावा से उठकर चीर दिया धरती का सीना। देख लिया फिर आसमान, अब बस पहुंचा सोचकर लगाई एक अंतिम छलांग। पर पहुंचा न वो आसमान, आ जमा धरती पर आकर हो गया पत्थर बेजान। अब गलतियां पत्थर अपने हर बारिश में धोता है। और सड़ सड़कर शर्म से मिट्टी होता है। और प्रत्येक क्षमा ईश्वर का पत्थर पर पुष्प बनकर उगता है। हुआ जब शोध पत्थर का भूवेत्ताओं ने कहा ज्वालामुखी उद्भेद हुआ था। ऊपर आए थे लावा और जम गए थे पत्थर
ऊपर आए थे लावा और जम गए थे पत्थर होकर, और अपर्दन की क्रिया में क्षय हुआ मिट्टी हो होकर, और अपर्दन की क्रिया में क्षय हुआ मिट्टी हो होकर, होगा जब शोध भावों का, किंतु होगा जब शोध भावों का, भाववेत्ता कहेंगे हम इंसान अपने पूर्वजों के भूलों के टीले, हम इंसान अपने पूर्वजों के भूलों के टीले यानी पत्थरों के सदियों लंबे अपूर्णता के पश्चाताप, हम इंसान अपने पूर्वजों के भूलों के टीले यानी पत्थरों के सदियों लंबे अपूर्णता के पश्चाताप से बने मिट्टी पर रहते हैं। हम पर कर्ज है मिट्टी का, हम पर कर्ज है मिट्टी का, हमें सत्य को, हमें न्याय को, हमें पूर्णता को जीना हो। हमें सत्य को, हमें न्याय को, हमें पूर्णता को जीना ही होगा।